जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए कि जैसे आप सबको पता है कि टीजीटी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और बीएड पूरी तरीके से प्राइमरी से बाहर हो चुका है। तो अब आपके पास बीएड वालों के पास क्या है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सबसे बड़ा उनके पास टेंशन ये है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए जिससे हम टीजीटी के लिए मेनली क्या टीजीटी के लिए अपेयर हो सके। क्योंकि ग्रेजुएशन टीजीटी के लिए क्या होनी चाहिए, उसकी एक एलिजिबिलिटी है कि ग्रेजुएशन हो और ग्रेजुएशन के साथ क्या हो वो बीएड कंप्लीट हो तो वो टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा पेज फंसता क्या है कि आप टीजीटी के साथ आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। सबसे बड़ा रीज़न ये है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, सबसे बड़ा। तो देखिए वो आज मैं आपको कुछ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आपका बीएड करने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मैं मानता हूँ कि ये गवर्नमेंट की गलती है कि 18 से लेके गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि जब हमने क्या किया कि बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल कर दिया। बहुत बच्चों ने यही गवर्नमेंट का सोच के कि चलो गवर्नमेंट ने एलिजिबल कर दिया है तो हम बीटीसी के बजाय बीएड करेंगे, बहुत बच्चों ने ये किया और आज उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट को भी ये सोचना चाहिए था कि जिन बच्चों ने गवर्नमेंट के ही रूल को फॉलो करके 18 से 23 के बीच में किया है उन्होंने क्या गलत किया। तो खैर वो तो अब सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, क्या कह सकते हैं। लेकिन देखिए बीए जिन्होंने हिंदी के साथ किया है, देखो जब आप करते हैं ना कोई भी, जैसे आप इस कॉलेज में भी जाते हो बीए या बीएससी करने, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कॉलेज वाले भी नहीं बताते कि आप ये सब्जेक्ट लो तो आपका आगे आने वाले फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन बात क्या है कि आपको सही गाइडेंस नहीं मिलती है। जैसे कि अभी हम यूट्यूब पे आपको बता रहे हैं, पहले इतनी गाइडेंस नहीं मिलती है तो बच्चे कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं और बाद में जाके उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि काफ़ी परेशानियों में फंस जाते हैं। तो अभी मैं आपको अब जो कर लिए तो खैर कोई बात नहीं, फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आप बीए हिंदी के साथ करने चाहते हैं और हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास ये मेनली मैं यूपी टीजीटी की बात कर रहा हूँ। आपके पास हिंदी होना चाहिए, संस्कृत और उसके साथ संस्कृत और बीएड होना चाहिए। और उसके बाद बीएससी अगर गणित के साथ करना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं तो गणित के साथ तो आपका बीएड होना चाहिए, है ना। गणित आप 3 साल पढ़े होने चाहिए, ये समझिए। विज्ञान विषय में बीएससी हो, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री हो, आपका 2 सब्जेक्ट और प्लस आपका बीएड हो। उसका बायोलॉजी के लिए जूलॉजी प्लस बॉटनी हो आपका और बीएड हो। ये यूपी टीजीटी वालों के लिए कि आपका जूलॉजी प्लस बॉटनी और बीएड होना चाहिए, तो आप यूपी टीजीटी बायोलॉजी के लिए एलिजिबल है। और वही अगर केवीएस में आएंगे आप, तो केवीएस में क्या होता है कि जूलॉजी प्लस बॉटनी और उसके साथ केमिस्ट्री भी मांगता है। तो बहुत बायो वालों के साथ दिक्कत ये होती है कि वो जूलॉजी बॉटनी के साथ केमिस्ट्री नहीं लेते होते हैं और वो एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। बहुत ऐसी जगह है जहाँ बच्चे ये नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है सामाजिक विज्ञान में, कि सामाजिक विज्ञान में क्या हो रहा है कि बहुत बच्चों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है और बेचारे ना लेफ्ट ही जा रहे हैं ना राइट ही हो पा रहे हैं। तो हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है और इकोनॉमिक्स है, इन सभी में से किन्हीं 2 विषयों के साथ आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। और यही चीज़ आपका हाँ डीएसएसमी में बस क्या है कि एक सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मांगा है और यूपी टीजीटी में जब जूलॉजी और बॉटनी इसमें मांगा है साइंस में। बाकी हर जगह 3 सब्जेक्ट मांगता है, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा फंस जा रहे हैं। जैसे बिहार में भी अभी आपका केवीएस, एनपीएस, ईएमआरएस का जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी काफ़ी दिक्कत आने वाली है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप ठीक से देख लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। किसी भ्रम में मत रहिए। देखिए भ्रम आज नहीं तो कल टूट जाता है ना। आप रियलिटी को देख के चलिए और हिम्मत मत हारिए। मैं तो यही कहूँगा कि आप रियलिटी को देख के चलिए और हिम्मत मत हारिए। आप मेहनत करते रहेंगे, मेहनत आपकी एक दिन ज़रूर सफल होगी, ये 100% है, ठीक है। संघर्ष जरूर सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा, ये आप हमेशा याद रखिए। तो आप संघर्ष करते रहिए, स्ट्रगल करते रहिए, टीचिंग नॉन टीचिंग की भी अप्लाई करते रहिए और 100% कि आप सक्सेस हो जाएंगे। तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो आपका मेनली यूपी टीजीटी के लिए होता है। तो अब आप बीएड वाले टीजीटी में आपका जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरिए और उसके